नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज का सच और मैं दिखा रहा हूं आपको आज एक ऐसी घटना से रूबरू करा रहा हूं। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो किस तरह से पीड़ित परिवार को परेशान कर रहा है और क्या है मामला, मैं ये जानना जरूर चाहूँगा। मेरा नाम शिव कुमार है। ये मनोज, मनीष, इनकी मम्मी गीता, इन लोगों ने 31 मई 2021 को एक एग्रीमेंट अपने मकान का हमारे साले धर्मेंद्र के नाम किया। 8,45,000 रुपये इन्होंने लिए और उसमें 6 महीने का टाइम लिया। और उसके बाद में जब टाइम पूरा हो गया, हमने वहाँ कोर्ट में हाजिरी लगवाई तो ये उस पर नहीं पहुँचे। नोटिस भिजवाया, नोटिस पे भी नहीं पहुँचे। उसके बाद इन्होंने से कहा कि भैया या तो पैसा दो या उसको क्या नाम है बेनामा करो। तो इन्होंने इनके मतलब बदनीयत आ गई। इन्होंने गाली गलौज, जाति सूचक शब्द कह के अपमानित करके, और उसके बाद में 24 तारीख को हमारी पत्नी बाज़ार से सामान लेके आ रही थी और उनको रास्ते में घेर करके मनोज, मनीष और ये क्या नाम है योगेश, इन तीनों ने वहाँ पकड़ लिया और असली हरकतें की और बदतमीजी की, मारपीट करी। उसके बाद में मुकदमा, उसके बाद में 25 फरवरी में फिर हम जो धर्मेंद्र है जिसके नाम है एग्रीमेंट, उसको इन्होंने घेर के वहाँ घर में बैठा था वो, उसको घेर में सभी एक राय इकट्ठे होकर इनकी माँ बहन सब जितनी भी हैं पूरा परिवार आकर के, और सब ने इनको उसको भी मारा और हमारी पत्नी को भी, इनकी माँ बहन सब आ गई थी, वहीं मारा पीटा। उसके बाद में वहाँ घर में घुस के मारा पीटा। पुलिस ने जांच करी, हम थाने गए, पुलिस ने जांच करी। जांच करने के बाद पुलिस ने मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद में पुलिस ने FIR कराई, मुकदमा लिखवाया। मुकदमा लिखवाने के बाद में इनकी माँ और इनका भाई योगेश को पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिया। उसके बाद में जब वो 26 दिन 30 दिन जो भी है जेल में रही, जेल से जब वो बाहर आ गई हैं, अब हमारे परिवार को, हमारी पत्नी को, हमारे परिवार को, हमारे बड़े भाई पुलिस में हैं, उनकी आगरा ड्यूटी है, उनको पूरे परिवार को परेशान कर रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है और समाज में अपमानित कर रहा है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया और मैंने जो है 8,45,000 रुपये ये उसमें मांग कर रहे हैं, फैसले में मांग कर रहे हैं। और ये आए दिन झूठे मुकदमे हर कहीं पे लगा देते हैं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, निराधार झूठ है। इसमें दो जने इनके घर वाले जेल गए हैं और ये भी प्रशासन अपना काम कर रहा है, जांच कर रहा है। अगर जांच में ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो इनको भी प्रशासन जेल भेजेगा। देखिए, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। आपने बताया है कि बेनामा वाला जो मामला है, कितना रुपया आप अब तक उस परिवार को दे चुके हैं? 8,45,000 रुपये इनको हमने दे दिया है। 8,45,000 में हमारे 6.5 पौने 7 लाख रुपया हमने खाते से ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद में और कैश में दिया है। अच्छा, स्टाम्प पे लिख के दिया है। सारा जितना भी है मेरे पास, सारे कागज़ हैं, प्रूफ है, चेक भी हैं, सारी चीज़ हैं। जो इन्होंने जो ये कह रहा है कि मुझसे एक भी पैसा नहीं लिया मैंने और इनका पैसा अदा कर दिया है। इन्होंने हमारे खिलाफ नोटिस भी दिया। मैं सारे कागज़ दिखाऊंगा, उसमें 5,13,000 रुपये कोर्ट से जो नोटिस भिजवाया है, 5 लाख ये रही जी मेरे पास है। देखिए, आप देख रहे हैं कि इन्होंने बताया है कि जो रुपया इन्होंने उस परिवार के लिए दिया है वो सारे प्रूफ इनके पास मौजूद हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि जिस समय पर पैसा ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है तो उसका कोई ना कोई सबूत हमारे पास ज़रूर रहता है। तो वो सारे सबूत ये दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। देखिए, ये स्टाम्प भी दिखा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये 100 रुपये का स्टाम्प है ये, और स्टाम्प की वैल्यू आप समझ सकते हैं कि स्टाम्प पर कोई ऐसे ही साइन नहीं कर देता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उन्होंने लिया है। और इसी तरह से, और आप ये भी देख रहे हैं कि ये भी स्टाम्प है 3,20,000। देखिए, ये 3,20,000 रुपये ये भी स्टाम्प पर लिखे हुए हैं, जो उन्होंने यहाँ साइन भी किए हुए हैं। सारा काम है मनोज ने। हाँ, देखिए करवा के सब चीज़ें, देखिए सारी चीज़ें हैं इनके पास। काफ़ी कागज़ ऐसे मौजूद हैं जो इसको, ये 1.5 लाख का है। देखिए, आप देख रहे हैं कि कागज़ पर कागज़ ये दिखाए जा रहे हैं और ये वो कागज़ नहीं हैं जो एक प्लेन पेपर पर
लिखकर और उस पर साइन कर दिया जाए। ये स्टाम्प हैं जो सरकारी स्टाम्प होता है जिस पर लिखा जाता है और लेन देन का जो पूरा जो मामला है वो इसी पर दिखाया जाता है। और ये 3,20,000 का चेक है। देखिए इनको नहीं झुटलाया जा सकता है। आप देख रहे हैं ये चेक वगैरह है, इनको झुटलाया नहीं जा सकता है। अच्छा, यानी कि जो आपने जो इनको जो धनराशि दी थी, है ना, वो धनराशि जब आपने मांगी कि आप अपने मकान का बैनामा नहीं कर रहे हैं, है ना, तब आपने ये कहा कि अगर आप बैनामा नहीं कर रहे हैं तो हमारे जो पैसे जो आपने दिए हैं वो आप हमें वापस करिए। तो उस आधार पर उन्होंने आपको ये जो चेक वापस किए हैं, है ना, ये देखिए ये चेक है। जब इन्होंने अपना रुपया मांगा तो ये चेक उनको दे दिया गया है, लेकिन अब बताया ये भी जा रहा है कि ये चेक जो है पूरी तरह से बाउंस है। इन्होंने ये बताया है कि ये जो चेक हैं इसमें सिग्नेचर डिफरेंस बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो फ्रॉड है वो भी साफ साफ यहाँ दिख रहा है। और भी देखिए इनके पास काफ़ी ऐसे कागज़ हैं। देखिए इसका ये 2,25,000 रुपये का चेक। अब विषय ये है कि कोई नोटिस इनको भेजा गया है, मनोज ने कोई नोटिस भेजा जिसमें 5,13,400 रुपये इसमें इन्होंने खुद लिखवाया है नोटिस में, वो भी यहाँ दिख रहा है। और ये सारे कागज़ मैं आपको जब ये दिखाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शकों को समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हमारे साथ जो महिला बैठी हुई हैं ये आखिर परेशान क्यों हैं, किस वजह से परेशान है, ऐसा क्या हुआ है। मैं इसलिए परेशान हूँ, मुकदमा हो गया, इन लोगों ने मेरे साथ जो भी किया उसकी मेरे साथ प्रशासन मेरे साथ है। इन लोगों ने मेरे परिवार को पीड़ित कर रहे हैं, मेरे परिवार के फ़ोटो डाल रहे हैं, वायरल हो गई है वीडियो। ये उल्टा सीधा निकाल रहे हैं कि ये लेडीज़ 8,45,000 रुपये फैसले के तौर पे मांग रही है। और मेरे जेठ जी पुलिस में हैं, उनका फ़ोटो है, मेरी जिठानी है, देवरानी है, देवर हैं, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका, मेरे पूरे परिवार का ये लोग फ़ोटो वायरल कर रहे हैं। मैं इसीलिए बहुत परेशान हूँ कि परिवार के फ़ोटो या नाम उजागर किया जाए। देखिए विषय ये है कि छेड़छाड़ का मुकदमा लिख चुका है और किसी को भी इस तरह की अथॉरिटी नहीं होती है कि महिला का नाम व स्थान व उनका फ़ोटो उजागर किया जाए। अब ये इस बात से ज़्यादा परेशान है, इनकी जो छवि है उसको धूमिल करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं अगर ये कदम उठाया जा रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय कदम है। अच्छा, अन्यथा में अगर ये सब नहीं रुका तो आप किस तरह की कार्रवाई कराना चाहेंगी, वे शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से आप मिल भी रही होंगी। शासन प्रशासन पूरा मेरी तरफ है, मेरी पूरी मदद कर रहे हैं। मैं प्रशासन से आज क्राइम एसपी सिटी से मिली हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है, मैंने उनसे कहा कि मैडम ये जो फ़ोटो वायरल हुए हैं इनका आप क्या, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें और इसके खिलाफ़ जो मनोज और ये मनीष योगेश जो आपके फ़ोटो वायरल कर रहे हैं, आपके परिवार को पीड़ित कर रहे हैं, आप तो वैसे ही पीड़ित हैं, इनके खिलाफ़ एक FIR दर्ज और कराई जाएगी। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल चिंता ना करें, फ़ोटो किसी को भी वो नहीं है जो फ़ोटो वायरल करे और आपके परिवार को पीड़ित करे। मेरा परिवार इतना पीड़ित है, जो मेरे जेठ जी हैं पुलिस में इतने परेशान हैं, और जो मेरी जिठानी है घर का काम करती हैं, दौरानी हैं, वो इतनी परेशान है कि ये देखो मीडिया तो जो कर रही है, मैं पूरे परिवार को लेके SSP साहब के सामने पेश होंगी। अन्यथा यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो मैं मुख्यमंत्री साहब के पास भी जाऊँगी और वहाँ पे जाके अपनी समस्या प्रावधान करूँगी। सर जी, हम ये चाहते हैं कि ये फ्रॉड आदमी है, इसने ऐसे कितने 150-200 लोगों को ठगा जैसे हमको ठगा है। ऐसे ही चेक दे दे करके इसने पैसा ले लेता है, उसके बाद में उसमें नहीं होता, चेक खाते में पैसे नहीं होते हैं। ये ऐसा फ्रॉड आदमी है, जैसे पैसा मांगा तो इसके पास ऐसी कोई चीज़ है कि खाते में शो कर देती है पैसा। जैसे 1 लाख रुपया शो कर दिया, उसके बाद में दिखा तो दिया, खाते में तुरंत खींच लिया। ये बैंक में नौकरी करी है इसने, ये सारा बैंक का पूरा वो जानता है, दूसरे आदमी को दिखा देता कि मैंने पैसे डाल दिए, और थोड़ी देर पीछे ही जब तक वो खाते तक पहुंचता नहीं उससे पहले वापस वो मैसेज वापस आ जाता है कि पैसे उसमें कुछ नहीं है, ना कुछ गया ना कुछ आया। ये फ्रॉड आदमी है, इसने कम से कम 150-200 आदमियों को ऐसे ही ठगा है। प्रशासन इसकी जांच कराए, बैंक से जन कितना कर्जा ले रखा है। आए दिन कोई ना कोई वहाँ घर पे आता रहता है, हमारे पास भी आई महिला जो ये समूह चल रहे हैं उनसे भी इसने पैसा ले रखा है इसकी पत्नी ने, और वो आई हमारे पास का किस्त नहीं भरी, कहाँ है वो, उसका हमें पता दे दो। तो ये फ्रॉड आदमी है, पूरा परिवार इनका फ्रॉड है। इसने अपने चाचा को भी बहुत बुरी तरह से मारा है, ये इसके हिस्ट्री शीटर है, ये
ये एक दबंग आदमी है। मनीष लड़का जो है वो गुंडा है, बदमाश है। और ये मनोज बहुत बड़ा अपने लिए बदमाश बनता है। और इसने अपने चाचा को तो मार ही दिया, ख़त्म हो गया वो। और वो केस चल रहा है हाथरस में, कोर्ट में केस चल रहा है, 326 चल रही है, उसके दांत तोड़ दिए। ये एक एसटी शीटर है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इसकी जांच करी जाए और इसको तुरंत कार्रवाई करके इसको जेल भेजा जाए। जिस तरह से आपके फ़ोटो वीडियो को वायरल किया जा रहा है, समाज में आप जब घर से निकलती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? वह समाज किस तरह से ताने मारता है? मैं बहुत ही परेशान हूँ, तो मैं अपनी जान दे दूँगी। मैं घर से जब निकलती हूँ तो लोग मुझे खड़ा करके, लेडीज़ घर से निकल आती हैं कि आपके खिलाफ़ वीडियो पड़ रही है। मेरे बच्चों तक को नहीं निकलने दे रहे हैं गलियों में। स्कूल जाते हैं मेरे बच्चे, उनसे खड़ा कर करके पूछते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप क्या करते हैं? मैं वृद्धाश्रम में नौकरी करता हूँ, जहांगीराबाद बुलंदशहर में। मेरे बच्चे यहाँ अलीगढ़ रहते हैं और मैं एक वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत सेवा कर रहा हूँ। मैं अभी एक बाबा लेके आया हूँ दीनदयाल हॉस्पिटल में, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, उनका ऑपरेशन कराने लाया हूँ और उनकी यहीं सेवा कर रहा हूँ। और दीनदयाल हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं और मेरा सेवा ही काम है। ये जब मेरे पास गया तो ये मेरे पैर छू करके रो रहा था, 3 दिन से भूखा बता रहा था ये मनोज कि मैं भूखा हूँ, इसकी माँ और ये। तो मेरी पत्नी ने कहा कि जब इतनी 50 किलोमीटर दूर से ये हमारे पास आए तो प्रधान जी इनका कुछ सलूशन करो, ये कुछ मन लेके आए हैं। इनको पैसा दिया, सब काम किया। आज ये हमारी बदनामी भी कर रहे हैं, प्लस हमारा पैसा हम पे आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और ये फ्रॉड है। ये इसका मतलब एक हमारा पड़ोसी यही सामने वाला, उससे 20,000 रुपये इसने ले लिए, उसका पैसा नहीं दिया, उस चेक दे दिया उसको और उसकी जांच कराई जाए, उस पर चेक बाउंस रखा है। हाँ, प्रशासन मेरे साथ है, मुझे प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। बस मुझे मीडिया वालों से शिकायत है। अगर मीडिया वाले जो भी निकालते हैं वो दोनों पक्षों की राय लेके निकालें, जो भी सत्य है उसे निकालें और मेरे परिवार वालों के फ़ोटो ऐसे वायरल न करें जिससे मेरे परिवार वाले बहुत पीड़ित हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आप क्या करती हैं? मैं अब तो फ़िलहाल कुछ नहीं करती हूँ। वैसे मैंने MA B.Ed किया है। मैं शिक्षा मित्र की जॉब करती थी, सहायक अध्यापक, प्रौढ़ शिक्षा जो चली है। अब मैंने रिजाइन दे दिया है। अब फ़िलहाल मैं हाउसवाइफ हूँ, कुछ नहीं करती। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, आज का सच सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।